अब निगेटिविटी से भर जाएगा, स्वाभाविक सी बात, एक पेपर रुक गया, बड़ा टेंशन हो जाएगा, आंखें बोझिल हो जाएगी, शरीर सुस्त पड़ जाएगा, लोगों में खून धीरे दौड़ने लगेगा, उदास, परेशान, हताश, बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ जाएगा। तभी तो बोलता है मजाक कर रहा हूं, साले तेरा भी निकल गया, अबे मेरा भी निकल गया, क्या बात है। अचानक एकदम नाचने लगेगा, कैसे? Good morning. Good morning, sir. One more time. Good morning. Good morning, sir. तो आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? कोई आइडिया? नो आइडिया। चलिए एक गेम खेलते हैं। तैयार हो आप लोग? यस सर। आवाज नहीं आया? यस सर। राइट हैंड ऊपर कीजिए, ठीक है? इंडेक्स फिंगर, जिसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ठीक है? अब मैं जो बोलूंगा जल्दी से करना, जो मैं कहूंगा जल्दी से करना। इस उंगली को अपने नाक पे रखो, नाक पे रखने के लिए बोला बेटा, ठीक है? हुआ क्या? वो अभी तक गाल में ही रखा है। तो हुआ क्या यहाँ पर? मैंने आपको नाक पे रखने के लिए कहा था, अधिकांशतः शुरू में आपने किस पे रखा? गाल पे रखा, फिर उसके बाद नाक पे रखा। कई लोग तो गाल पे ही रखे हुए थे। तो हुआ क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको दो कमांड मिला, यहाँ पर आपको दो कमांड मिला, एक आपने देखा और एक आपने सुना। क्या सुना? कि नाक पर रखना है, और देखा क्या? सर ने गाल पे रखा। लेकिन आपने किसका फॉलो किया? किस बात को आपने ऑब्जर्व किया और किस कमांड को आपने लिया? देखा हुआ चीज, जो आपने देखा उसका अनुसरण किया, जो आपने सुना उसका अनुसरण आपने नहीं किया, या किए भी तो उसको बाद में किए। तो इंसान जो चीज देखता है उसको सही मानता है, उसका अनुसरण ज्यादा करता है। मैंने आपको नाक पे रखने के लिए कहा था, लेकिन मुझे आपने गाल पे रखते हुए देखा, तो उस देखे हुए चीज को आपने सही माना और उसका अनुसरण करते हुए अधिकांश लोग शुरू में गाल में रखे। वो बेचारा तो बहुत देर तक रखा हुआ था, वो जलेबी खेल रहा था। तो यही चीज तो मैं बताना चाहता हूं कि इंसान देखकर सबसे ज्यादा सीखता है, सुनकर कम सीखता है। और यही जो चीज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और आपके बॉडी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज इसी विषय वस्तु पर हम बहुत अच्छे से गहन चर्चा करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज कैसे हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा बना सकता है। ठीक दोस्तों, आप कभी छोटे स्कूल में आप जाइए, किसी भी छोटे बच्चे के स्कूल में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ए फॉर एप्पल करके नहीं सिखाया जाता, ए फॉर एप्पल दिखाया भी जाता है। बी फॉर बॉल लिखा हुआ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे उसको बॉल दिखाया भी जाता है। उनके क्लासरूम में आप जाएं तो आपको पता चलेगा बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए रहते हैं। उनकी किताबों को आप देखिए, कितने सारे पिक्चर्स बने हुए होते हैं, क्योंकि पता है कि बच्चे जो है देखकर जल्दी सीखते हैं। और न केवल बच्चे, हर एक इंसान देखकर जल्दी सीखता है। बहुत सारे लोग, जब मैं लोगों को काउंसलिंग करता हूं और न्यूज चैनल में जब मैं फैमिलीज बैठता हूं, तो अधिकांश पेरेंट्स मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर मेरे बच्चे जो हैं बहुत सारे गाली गलौज और झगड़ा करना सीख गए, लगता है ये स्कूल में सब चीजें सिखाई जा रही है, ये स्कूल में सीख कर आ रहा है। मैं हमेशा एक ही आंसर देता हूं कि कोई भी बच्चा गलत सलत चीज या अच्छा चीज बाहर नहीं सीखता, हमेशा घर से ही सीखता है। घर से ही सीखता है। अगर गाली गलौज सीख रहा है, झगड़ा करना सीख रहा है, वो मारपीट करना सीख रहा है, बदमाशी कर रहा है, ये स्टार्ट इसकी घर से होती है। और बच्चे बिगड़ते भी हैं, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो, शराब, वो अपने घर से बिगड़ते हैं। जब अपने रिश्तेदारों को देखते हैं तो इस चीज का अनुकरण करते हैं। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। आज से कोई 4 साल 5 साल पहले की बात है। मैं शाम को क्लास लेने के लिए, कोचिंग के लिए निकल ही रहा था, तो फ्रेश होने से पहले मैं शेविंग कर रहा था। शेविंग कर रहा था मैं, और फटाफट शेविंग करने के बाद शेविंग किट वहीं छोड़ दिया। फिर मैं कपड़े पहनने लगा। 1 मिनट के बाद मेरे बच्चे की रोने की आवाज है। कोई 3.5-4 साल का बच्चा था मेरा, वो रो रहा था। मैं जाके देखा तो उसका ठुड्डी कटा हुआ था। मैं उसकी माँ से पूछा क्या हो गया, कैसे कट गया? बोलता आपको देख के शेविंग कर रहा था। आप शेविंग बना रहे थे, पीछे से देख रहा था वो, आप चले गए, वो भी बनाने लगा, कट गया। अब बताइए इसमें गलती बच्चे की है कि पिता की है?
पिता की गलती है। पिता को पता होना चाहिए कि उसका बच्चा उसका अनुकरण कर रहा है। वो बच्चा देख रहा है अपने पिता को, और जो चीज देख रहा है वही तो सीख रहा है। तो इस चीज को समझना है कि इंसान देखकर सबसे ज्यादा सीखता है। और मजेदार बात मैं बताऊं, इंसान जो चीज देखता है वही चीज वो करता है, और जो चीज वो करता है वही वो बनता है। आप अगर अच्छा चीज देखोगे तो अच्छा चीज करोगे, और अच्छा चीज करोगे तो भाई अच्छा ही बनोगे। आप बुरा चीज देखोगे तो फिर बुरा करना आप भी शुरू करोगे, और बुरा करोगे तो बुरा ही बनोगे। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। बॉडी लैंग्वेज को समझना है। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार चीज बताता हूँ आप लोग को। अभी आप लोग क्लास के लिए आ रहे होंगे, किसी को ट्रैफिक मिला क्या? सिग्नल वगैरह मिला होगा, एक दो लोग को मिला है, दुबे को मिला है, ठीक है, या कभी ना कभी तो मिला ही होगा। आप ये देखिए कि जैसे ही आप हाईवे से जा रहे हैं या किसी रोड से जा रहे हैं, ठीक है, अचानक आप क्या देखते हो? एक सफेद कपड़ा पहना हुआ, सफेद वर्दी, ऊपर टोपी लगाया हुआ आपको इशारा करता है यूं। आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? गाड़ी रोक देते हो। 45 सेकंड के बाद फिर वो आपको यूं इशारा करता है, आप लोग क्या करते हो? चले जाते हैं। तो क्या वो ट्रैफिक वाला आके आपको कुछ बोला क्या? नहीं सर। कि सर आपको गाड़ी रोकना है, मुंह से कुछ बोला क्या? नहीं बोला, फिर भी आपने गाड़ी रोक दिया। कैसे? इशारे के माध्यम से। तो यहां इशारे से उसने बात किया। यही तो बॉडी लैंग्वेज का खेल है। तो बॉडी लैंग्वेज को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा कम्युनिकेशन को समझते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा आपने से? हाँ जी, वार्तालाप। और कोई? आपस में बातचीत करना। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैसेज का आदान प्रदान। क्या होता है? मैसेज का आदान प्रदान, ठीक है। मेरे पास कोई मैसेज है, मैं आप तक देना चाहता हूं, आपके पास मैसेज है, मुझ तक देना चाहते हैं, क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है? किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, भाषा का प्रयोग करते हुए मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मैं अभी कर रहा हूं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए एक विषय वस्तु पे मैं आपको अनेक सारी जानकारियां उपलब्ध करा रहा हूं। आपके क्लास टीचर भी करते होंगे, ऐसे कई लोग हैं, माँ बाप से आप बात करते होंगे, दोस्त से फोन में। फोन क्या है? फोन में बातचीत करना प्योर वर्बल कम्युनिकेशन है। किसी भाषा का प्रयोग करते हुए आप मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हो। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हम लोग क्या करते हैं? बिना किसी भाषा का प्रयोग करते हुए मैसेज को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। दैट्स कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि शरीर का प्रयोग करते हैं। शरीर के माध्यम से हम अपने हाथ पैर के माध्यम से, पोस्चर गेस्चर के माध्यम से हम मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। आप लोग कभी चार्ली चैपलिन का मूवी देखे हो? चार्ली चैपलिन जानते हो? अरे गोरखा पार वाले फूफा रे चुचरू कट कर देना भाई साहब, यूट्यूब में लाउड नहीं है, चुचरू बोल रहा है। चार्ली चैपलिन के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, और कई बार आपने यूट्यूब में या किसी टीवी में आपने उसका मूवी भी देखा होगा। मेरे को बताइए उसमें कौन सा भाषा का प्रयोग होता है? अरे कोई भाषा ही नहीं होता। चार्ली चैपलिन कुछ बोलता ही नहीं है, और ना ही उसके और भी कोई उसके साथी और किरदार कोई भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी मजा आता है कि नहीं आता है? तो चार्ली चैपलिन का आप मूवी देखिए। चार्ली चैपलिन किसी भी प्रकार से कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करता, कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारा मनोरंजन मिलता है। कैसे? उनके क्रियाकलाप से, उनके कूद फान से, उनके दौड़ा भागी से, उनका गिरना, उनका झगड़ा करना, मारपीट करना, अनेक प्रकार की एक्टिविटी वहां हो रहे हैं, उनको देखकर हम मजे ले लेते हैं। तो वहां कोई भाषा है नहीं, पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो पहला आपने सीखा वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें किसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम अपने शरीर के माध्यम से, अपने पोस्चर गेस्चर के माध्यम से हम लोग बातें करते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ, आपके पिताजी ऑफिस से आए काम करके, आपके पिताजी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी आप जान गए कि पिताजी आज परेशान है। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ? हुआ होगा। दोस्त से भी बात कर रहे हो, दोस्त से बात करते करते भले दोस्त मुस्कुरा के बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आप जान जाते हो कि दोस्त नाराज है। और बचपन में तो एक चीज जरूर हुआ होगा, आपने कोई चोरी किया होगा, बदमाशी किया होगा, और आप लाख बोल रहे हो कि मैं नहीं किया, लेकिन बड़े बुजुर्ग पकड़ ही लिए आपको कि साला किया तो तू ही।
तूने ही गड़बड़ किया। ऐसा कभी हुआ होगा? आखिर कैसे पता चल जाता है कि पिताजी परेशान है, दोस्त नाराज है, आपने गलती किया और वो पकड़ लिए? आखिर कैसे? बॉडी लैंग्वेज से। हमारा शरीर भी बात करता है। हम शरीर से बात कर सकते हैं, बिल्कुल मैसेज पहुंचा दे सकते हैं। जैसे मान लो कि एक लड़का स्टेज पे गया और आप यूं इशारा कर देते हो, क्या मतलब हो इसका? दो मैसेज है इसका। दोस्त है तो ऑल द बेस्ट, दुश्मन है तो ठेका जा चले मत। ठेका कुछ नहीं मिलने वाला, तेरा बर्बाद है कि नहीं? आप लोग करते भी होंगे, है ना? या कई बार कोई जा रही है तो आप इशारा कर देते हो ऐसे, नहीं करते? या ऐसे कर देते, लड़की खुश हो जाती है, नंबर दे देती है, 12 बजे कॉल करना, सीढ़ी और शुरू। तो ये क्या है? ये आंख मारना, ये सब इशारे, बात कर रहे हो। आंखों में बात होती, बोलते ना, वो प्यार मोहब्बत वाले लोग जानते होंगे, बोलते ना आंखों में प्यार हो गया, तेरी झील जैसी आंखें, उसी झील जैसे आंखें में बच्चा अपना बोध हो रहा है। नहीं बोलते ऐसा? तो हम शरीर से भी बात करते हैं, हमारा शरीर भी बात करता है, हमारा बॉडी भी बात करता है। बॉडी बात करने के लिए एक लैंग्वेज का प्रयोग करता है, उसे ही कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। और यकीन जानिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बहुत सारे लोग इस चीज में ध्यान नहीं देते, स्कूल कॉलेज में इसके बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे, आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा टीचर बनने के लिए, एक अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए, अच्छा मैनेजर बनने के लिए, अच्छा बैंकर बनने के लिए, एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए, अच्छा सोशल वर्कर बनने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज में ध्यान देना ही पड़ेगा। अब एक सर्वे ये बताता है कि हम अपने पूरे जीवन काल में 20 से 30% बोल के मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, जबकि 60 to 70% बिना बोले बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं। मात्र 20 से 30% बोल के हम मैसेज देते हैं, लेकिन 60 to 70% बिना बोले बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। तो आप देखिए 60-70% मैसेज आप बॉडी लैंग्वेज से दे रहे हो, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं, बॉडी लैंग्वेज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखिए, इस क्लास में करीब 100-125 लोग बैठे हैं। सबका बैठने का तरीका अलग अलग है, सबका बैठने की स्टाइल अलग अलग है। कोई हाथ ऐसे करके, कोई पैर को क्रॉस करके, ये हाथ फोल्ड करके बैठा है ना? ये बतख टाइप बैठा है, वो शतुरमुर्ग टाइप बैठा है, कोई ऐसा बैठा है जैसे उसको प्रेशर लगा हुआ है। अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से बैठे हो, सब अलग अलग तरीके से चलते हो, अलग अलग तरीके से हाथ मिलाते हो, सब अलग अलग तरीके से। क्यों आप अलग अलग तरीके से बैठे हो? क्योंकि आप लोग रोबोट नहीं हो, आप लोग इंसान हो, और हर एक इंसान की सोच अलग अलग होती है। अब जैसा इंसान का सोच होगा ना, वैसे ही बॉडी लैंग्वेज होगा। जैसा आपका सोच होगा वैसा ही आप बैठने का तरीका अपनाओगे, चलने का तरीका, हाथ मिलाने का तरीका, खड़े होने का तरीका। ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। सोच ही आपके बॉडी लैंग्वेज को दर्शाता है। अगर आप सोच आपकी सुस्त वाली है, नकारात्मक वाली है, वो सिटिंग में आपको दिख जाएगा। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो वो सकारात्मक सोच आपके चलने के तरीके में दिख जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके खड़े होने के तरीके में दिख जाएगा। तो इंसान का जैसा सोच होता है ना, वैसा ही बॉडी लैंग्वेज होता है। लेट मी रिपीट, जैसा आपका सोच वैसा आपका बॉडी लैंग्वेज। अगर आप सुस्त हो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी आप सुस्त रहोगे। लेकिन अगर आप मन से कॉन्फिडेंट हो, आपका दिमाग कॉन्फिडेंट है, आपका विचार कॉन्फिडेंट है, वो खड़े होने के तरीका, चलने के तरीके में आपको दिखा देगा। अब मजेदार बात और बताऊं, जैसी सोच में चेंज होता है ना, बॉडी लैंग्वेज में चेंज हो जाता है। मैंने कहा जैसा सोच वैसा बॉडी लैंग्वेज। सोच में चेंजेस, बॉडी लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा। मैच आप लोग देखते होंगे, मैच अच्छा चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, भारत मैच जीतने वाला है, 3 बॉल पे 4 रन चाहिए, आराम से बन जाएगा, 3 विकेट भी बचे हुए हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, ठीक है, सोच आपकी पक्की है, इरादा तगड़ा है, ठीक है, तो वो जोश दिखेगा बॉडी लैंग्वेज में, आंखों में चमक होगी, चेहरे पे चमक होगा, रगों में खून तेजी से दौड़ेगा क्योंकि इंडिया जीतने वाला है। इतने में क्या होता है, आपको प्रेशर लगता है जोर से। देखिए ये भी इशारा है ना, स्कूल में हम लोग इशारा कर देते थे ना, ऐसा मैडम समझ जाती थी, और ये भी इशारा है। ये देखो ये ऐसा इशारा, और आजकल फोटो खिंचाने के लिए ऐसा से लोग करते हैं। मैं तो पूछ लेता भाई लगा है क्या, नहीं करते ऐसा, ये भी इशारा है।
और कई लोग ऐसा भी कर देते तीनों लगा है। तो खैर ये 2 नंबर, ये देखो ये पोजीशन पे देखो, ये 2 नंबर टॉयलेट का है, थोड़ा पढ़ाना पड़ता है। ये विक्ट्री हुआ, ये पता चला कि नहीं है? ए सुनो, ये विक्ट्री का निशान है, ऐसा दिखाते ना फोटो में, ये 2 नंबर लगा नहीं है, बता रहा है विक्ट्री, हम जीतेंगे। ठीक, तो आप मैच देख रहे हैं, आपको प्रेशर लगा, आप टॉयलेट करने गए, टॉयलेट करके आए तो पता चला कि अगले 2 बॉल पे 2 विकेट गिर गया। अब 1 बॉल बचा, 4 रन बनाना है और आखिरी विकेट। अब क्या होगा? दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विचार बदल गए। पहले तक तो भारत जीत रहा था, अब हालत खराब, 1 ही विकेट, 1 बॉल 4 रन, अगले बॉल पे बोल्ड, स्वाहा। अब क्या होगा? तुरंत विचार चेंज हो जाएगा, क्योंकि भारत मैच हार गया। दिमाग निगेटिविटी से भर जाएगा। कब प्लेट रखोगे तोड़ दोगे, काले गलोच कर दोगे, चेहरा मुरझा जाएगा, आंखें सुस्त पड़ जाएगी, शरीर ढीला पड़ जाएगा। तो जैसा विचार वैसा बॉडी लैंग्वेज, विचार में चेंज, बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस। जैसे क्या हुआ, 2 दोस्त थे, राम और श्याम, दोनों का रिजल्ट आने वाला था। आज फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दिलाए थे, आज उनका रिजल्ट आने वाला है। श्याम बोलता मैं जा रहा हूं पता करने के लिए, राम चालू था, बोलते काम कर, मेरा भी रोल नंबर ले ले, पता करके आना। अब फाइनल सेमेस्टर है, जिंदगी बनना बिगड़ना है, लेकिन डाउट था एक पेपर में दोनों को, अगर एक पेपर भी रुक गया तो फिर 1 सेमेस्टर और, मतलब साल खराब। अब श्याम जाता है, 1 घंटे के बाद वापस आता है, तो राम पूछता है क्या हुआ तेरा रिजल्ट? पास, ऑल क्लियर, 76%, मजा आ गया। अच्छा मेरा क्या हुआ? अरे यार भाई तेरा पेपर रुक गया, बता, पेपर रुक गया मेरा, जिंदगी खराब। एक पेपर रुका मतलब सेमेस्टर, सेमेस्टर मतलब साल। अरे यार अब मैं क्या करूंगा? अब निगेटिविटी से भर जाएगा, स्वाभाविक सी बात, एक पेपर रुक गया, बड़ा टेंशन हो जाएगा, आंखें बोझिल हो जाएगी, शरीर सुस्त पड़ जाएगा, लोगों में खून धीरे दौड़ने लगेगा, उदास, परेशान, हताश, बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ जाएगा। तभी तो बोलता है मजाक कर रहा हूं, साले तेरा भी निकल गया, अबे मेरा भी निकल गया, क्या बात है। अचानक से नाचने लगेगा, कैसे? तो पहले था निगेटिविटी, क्योंकि उसका पेपर रुक गया तो बेचारा सुस्त पड़ गया। बॉडी लैंग्वेज में देखिए सुस्ती दिखने लगा, आंखें मुझल हो गई, ठंडा पड़ गया शरीर, चेहरा उदास। लेकिन दोस्त बोलता मैं मजाक कर रहा था, तेरा भी निकल गया। निकल गया मतलब पास, पास मतलब करियर, करियर मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी से दिमाग भरा, शरीर को मैसेज मिला पॉजिटिव होना है, तो शरीर एनर्जेटिक, चेहरे पे मुस्कान, आंखों में चमक और जोश से भर गया, नाचने लगा। ये क्यों किया ऐसा? क्योंकि विचार में चेंज हुआ है। तो जैसे विचार में चेंज होता है, बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आ जाता है। अब मजेदार बात बताऊं, जिसके लिए आप लोग इस क्लास में आए हो और ये चीज को समझ लिए, तो आज का क्लास हिट। जैसा विचार वैसा बॉडी लैंग्वेज, विचार में चेंज, बॉडी लैंग्वेज में चेंज, मतलब विचार में चेंज करने से बॉडी लैंग्वेज में चेंज होता है। इसका मतलब यह हुआ बॉडी लैंग्वेज में चेंज करके विचारों में चेंजेस लाया जा सकता है। और शुरू से कह रहा हूं, पूरा खेल विचारों का ही तो है। अगर विचार में चेंज करके बॉडी लैंग्वेज में चेंज होता है, तो क्यों ना बॉडी लैंग्वेज में चेंज करके विचारों में चेंजेस लाया जाए। मतलब हम अपने विचार को और सकारात्मक कर लें, और कॉन्फिडेंट हो जाए, और सशक्त हो जाए, और जबरदस्त अपनी पर्सनालिटी को चकाचौंध और चार चांद लगा दें। कैसे? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा आपके पर्सनालिटी में बॉडी लैंग्वेज लेके जाता है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम अपने विचारों में चेंजेस कैसे लाएं, और कुछ कुछ रूल्स है जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हमको बॉडी लैंग्वेज कैसे मेंटेन करना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि सही तरीके से खड़े कैसे होना है, बैठने का तरीका हमको नहीं पता, चलने का तरीका, हाथ मिलाने का तरीका। आप लोग कभी इंटरव्यू जाइए, इंटरव्यू में नया प्रचलन निकला अभी 6-7 साल से, इंटरव्यूअर आपसे हाथ मिलाएगा और हाथ मिलाकर चेक कर लेता है एग्जैक्ट आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को रीड करके उसके दिमाग के अंदर घुस जाना, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, आदमी को देख के जान जाओ सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, कितना अच्छा है ये। आपको आदमी पहचानना आपको आ जाएगा। और आज के डेट में इंसान मुंह से तो कितना अच्छा झूठ बोल लेता है,
लेकिन बॉडी लैंग्वेज से झूठ नहीं बोल पाता। उसी को पकड़िए ना आप, इसको इससे इंसान पहचानना आपको समझ में आएगा। और आज के लाइफ में देखिए, आपको नए नए लोगों से एनकाउंटर होना होता है। किसी दुकानदार से मिल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कैसे पता चलेगा? किसी को किराएदार बनाना है, ठीक है, किसी के साथ बिजनेस करना है आपको, किसी को पैसा देना है, गाड़ी देना है, क्या कोई नया रूम पार्टनर है, और सबसे इंपॉर्टेंट शादी करना है। शादी करोगे कि नहीं है दिलेश्वरी? उसको जोर से शादी आई है। शादी करोगे तो अरेंज मैरिज में पता कैसे चलेगा कि लड़की और लड़का सही पीस है? बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। तो ये बॉडी लैंग्वेज रीड करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए बिना समय गवाए आपको स्टेज में मैं खड़ा होना सिखाता हूँ। वैसे लास्ट पीडी क्लास में मैंने आपको सिखाया था, आज अपन पूरा सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। और मैंने उस समय कहा भी था कि जब बॉडी लैंग्वेज का क्लास होगा तो मैं सही तरीके से खड़ा होकर सिखाऊंगा आपको, ठीक। तो देखिए, जब भी आप स्टेज पे जाते हो तो रूल नंबर 1, हमेशा मिडिल पोजीशन को ही कैप्चर करें। इतने देर से मैं स्पीच दे रहा हूं तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैं मिडिल में ही खड़े होकर स्पीच दे रहा हूं। तो हमेशा मिडिल में ही खड़े होकर स्पीच देना है। क्यों? तो जब आप मिडिल में खड़े होते हो तो एक मैसेज देना चाहते हो कि मैं गोली बिल्कुल बीचे बीच खाऊंगा, या अगर नदी में मैं तैरूंगा तो बीचों बीच, क्योंकि बीच में सबसे ज्यादा तेज धार होता है। तो बीच में खड़े होकर आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट और सबको ध्यान में देखते हुए, ध्यान आकर्षित करते हुए मैं सबको फेस करते हुए बोलूंगा। तो आप अपने बॉडी को कहां रखना है? बीच में, ताकि कॉन्फिडेंट फील करें। ध्यान रखना कि जब भी आप स्टेज पे जाते हैं तो लोग केवल आपको सुनते नहीं है, देखते भी हैं। और जब आपको देख रहे हैं तो आपको सही बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन भी करना है। तो हमेशा आपको मिडिल पे ही खड़े होना। कई लोग को मैं देखता हूँ किनारे खड़े हो जाते हैं या उस साइड खड़े हो जाते हैं, गलत है ये। हमेशा मिडिल पे खड़े हो जाइए। मिडिल पे खड़े होने के बाद पैर का जो फैलाव है बॉडी के प्रोपोर्शन में होगा। जैसे कि अभी आप देखिए, अगर ज्यादा कर दूं तो विकेट कीपर टाइप लगेगा, और ऐसे कर लूं तो एकदम बबा टाइप। तो बॉडी का जो प्रोपोर्शन के हिसाब से आप पैरों की फैलावट करें, और उसके बाद वेट जो है पंजों में डाल दो। देखिए, जैसे ही पंजों में डाल रहा हूं तो कैसा प्रतीत हो रहा हूं मैं? एनर्जेटिक। और अभी ठीक है, मॉडरेट, इट्स ओके, लेकिन अब एनर्जेटिक। तो बॉडी से भी बात करना है, बॉडी से भी मैसेज देना है आपको, सही मैसेज देना है कि एनर्जेटिक लगना है। सुस्त आदमी का प्रेजेंटेशन कोई पसंद नहीं करता। लास्ट टाइम देखे भी होंगे, लास्ट में क्या हुआ था? बाबा को दौरा पड़ा था, भूल गए क्या? तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरों में आप पंजों पे अपना वेट डाल। अब उसके बाद आता है हाथ। हाथ कहाँ रखें? तो जब भी इस तरह से आप रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो, कभी भी ऐसे नहीं रखना है। ये निगेटिविटी को शो कर रहा है, नीचे जा रहा है हाथ, नीचे जा रहा है मतलब बेकार, घटिया, बर्बाद। हमेशा ऊपर रखिए, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, अरे सिंपल सी बात है यार, कोई चीज जब अच्छा ग्रोथ करता है तो ऊपर जाता है, और जब खराब होता है नीचे। सेंसेक्स देखे हो ना, तो हमेशा हाथ को ऊपर रखिए, पॉजिटिविटी शो होगा। और या तो मिडिल में रख सकते हो, बट नीचे कभी नहीं रखना, इस टाइप से, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, हाथ इस तरह से रखा जा सकता है, क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा, पीछे रखा जा सकता है, क्लियर है। और नहीं समझ में आ रहा तो हाथ ऐसे ही रख लो। बट द बेस्ट है कि आप जब भी स्टेज पे आए तो इस तरह से हाथ रखते हैं, ठीक है। अच्छा, कई लोग को मैं क्या देखता हूं, हाथ जेब में डाल देते हैं। तो याद रखिए कि अगर आपके सामने स्टेज में या पब्लिक के बीच कोई भी बड़ा व्यक्ति बैठा है तो जेब में हाथ नहीं डालते। मान लो सर बैठे हैं, एचओडीज बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, तो आपको जेब में हाथ नहीं डालना है। ये लोग जेब में हाथ डाल के यूं प्रेजेंटेशन देते हैं, मैंने देखा एक आदमी को। तो इस तरह से नहीं करना है कभी भी, ठीक है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, अजीब अजीब सा खड़े हो जाते हैं, ऐसे खड़े हो गए हैं और उसके बाद ऐसे ये है जैसे अपना खुद वो ऐसे से कर रहा है, कमर में स्प्रिंग लगा है और ऐसे से हिल रहा है। अबे उसको थोड़ा पेज को कस लेना, आओ ऐसे से हिल रहा है। कई लोग ऐसे से हिल रहे हैं, साले का हार्मोन्स ही गड़बड़ है या पंखा बंद कर दे, है ना। अच्छा, एक लड़के को मैं देखा एक दिन प्रेजेंटेशन दे रहा था, रिस्पेक्टेड सर, टुडे माय टॉपिक इज, और सांड टाइप कर रहा है, कपड़ा दिखाए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो साफ कर रहे हैं, भगवान जाने क्या कर रहा है। एक से एक लोग कैसे कैसे अजीब
अजीब सा करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जन को मैं देखा वो बिल्कुल रिपोर्टर टाइप से प्रेजेंटेशन दे रहा है। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग। ऐसे ऐसे घूम घूम के ऐसे आपने क्या देखा, आप बताइए आपने क्या देखा। और रिपोर्टर इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ऐसे ऐसे सब नहीं करने का। अच्छा, एक लड़के को मैं देखा, उसका प्रेजेंटेशन देने की स्टाइल भी एकदम अलग है। टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आई वांट टू टेल यू वन थिंग। ऐसे 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 पूरा हाथ हिला, ये एकदम हाथ हिला लग बात नहीं करते कई लोग। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे जीवन में ऐसा हाथ हिला हिला के हम लोग बात करते हैं। अब ये हाथ हिला हिला के जो बात करते हैं ऐसे तारा रारा टाइप, ये बच्चा सीखा कहाँ से? तो ये बच्चे लोग सीखते हैं अपने KG1 KG2 के क्लास के मैडम से, ये वहां से सीख के आता है। मैं एक दिन अपने बच्चे के स्कूल चला गया, आज से 2.5-3 साल पहले KG2 में था। तो उसकी मैडम को मैं देखा, वो कहानी सुना रही थी। मैडम लोग ना मुंह से कम हाथ पर से ज्यादा सुनाते। एक समय की बात की पोजीशन ही ऐसा बना लेते, एक चूहा बिजली कड़की, फिर शेर आया है ना, फिर एक मछली आई। अब मेरा बच्चा आगे, पापा शेर, ये क्या है पापा शेर, कौन सिखा? मैडम सिखाई शेर। अब वो बेचारा सीख गया शेर टाइप से ऐसा ऐसा करना, हाथ हिलाना। अब वो बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएगा तो फिर वैसे सीखेगा। Once upon a time there was a big machine। अब वो उसको हाथ चलाने की आदत लग गई, अब उसका हाथ भी काट दोगे तो बोलेगा Once upon a गब्बर सिंह हाथ भी काट देगा तो भी लाएगा। तो भैया ऐसा है, ज्यादा स्टेज पे कूदा फांदी करने का नहीं, ठीक है। थोड़ा सा जैसे आर्मी वाले को कभी स्पीच देते हुए आप सुनिए, एक जगह खड़े हो जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं और खड़े खड़े पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा स्पीच दे देता है। ये जो हाथ पर जो हिलाने की ऐसी सी आदत है ना, ये गरीब लोग का है। गरीब मतलब जबान से। अगर आपका जबान सशक्त नहीं है तभी तो आप हाथ पैर का इशारा करते हो। मान लो बोल नहीं पा रहे हो, मिर्ची लगी है तो कैसे बोलोगे? मुंह में मिर्ची लगी है, बोल नहीं पा रहे तो पानी ऐसी तो मांगोगे। तो जबान से जब आप परिपक्व नहीं हो, जबान आपका अपंग है, तब आप इशारों का प्रयोग करते हो। लेकिन जब आपका जबान सशक्त है तो आप क्यों ऐसे ऐसे बिजली गिरा रहे हो, चिड़िया मछली बना रहे हो? मत बनाओ भाई, हल्का फुल्का हाथ हिलाइए, बट ज्यादा मत हिलाइए कि लोग आपके स्पीच को कम और ये इस टाइप के फालतू एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान दें। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका प्रॉपर खड़े होने का तरीका। ऐसे खड़े हो जाइए, ठीक है। बॉडी को जो वेट है उसको सामने रखिए, हाथ को ऐसे रखिए और सबको देखते हुए स्पीच देना है। सबको देखिए, बिल्कुल पीछे तक, आगे तक, सामने कोई बैठा है ऐसा पता चला उसी को दे रहा है ना, एक ही जन को समझा रहा है। या कई लोग को देखता हूँ इधर देख रहा है, उधर कुछ लिखा हुआ है, कई लोग इधर तक नहीं देखते हैं। ये सब गलत बॉडी लैंग्वेज है। मतलब पब्लिक समझ जाएगा कि आप घबराए हुए, आपको याद नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन बेकार है, आप कोई तैयारी करके नहीं आया। समझ में आ गया? तो ये है आपका प्रॉपर खड़े होने का तरीका। यूं अब आपको मैं बैठना सिखाता हूँ। खड़ा होना तो आप लोग ने सीख ही लिया, बैठना भी आपको आना चाहिए। बहुत सारे जगह पर आपको बैठ के बातें करनी पड़ती है, चाहे इंटरव्यू हो, प्रेजेंट आपका इंटरव्यू हो, बड़े लोग हो या किसी क्लास में बैठे हुए, किसी भी व्यक्ति के सामने बैठे तो बैठने भी आना चाहिए। सही तरीके से बैठोगे, पर्सनालिटी में आपके 4 चांद लगेगी, आपकी पर्सनालिटी उठेगी। ठीक, तो मैं आपको सिखाता हूँ इंटरव्यू में कैसे बैठा जाता है। क्लियर है? वैसे इंटरव्यू का अलग से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास लेंगे और उसके अंदर की क्या क्या बातें होती है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इंटरव्यू के बारे में एक चीज मैं बता दूं, छोटा सा चीज बता दूं। आप लोगों को लगता होगा कि इंटरव्यू इज द गेम ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, सवाल जवाब का एक खेल है। बिल्कुल नहीं है। और जब इंटरव्यू में भी जाते हो तो कोई बाहर निकलता है, उससे आप क्या पूछते हो? भाई तेरे से क्या पूछा, क्या पूछ रहा है, तूने क्या बोला, फलाना। अच्छा तेरे से क्या पूछे, ये तूने क्या बोला, अच्छा तू क्या। तो हम लोग क्या क्या करते रहते हैं,
क्या पूछा क्या आंसर देना, क्या पूछा क्या आंसर देना, तेरे से क्या पूछा, तेरे से क्या पूछा, तूने क्या बोला, क्या क्या क्या। अब मैं आपको बता दूं, किसी भी इंटरव्यू में जाके किसी क्वेश्चन का आप क्या आंसर देते हो इस आधार पे 7% चयन होता है, और किसी क्वेश्चन का आप कैसे आंसर देते हो 93%। लेट मी रिपीट, किसी क्वेश्चन का आप क्या आंसर देते हो उसके आधार पे 7%, और किसी इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हो 93%। और ये लोगों को पता ही नहीं। हम तो लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, हमको मालूम है भैया ऑलरेडी रिटर्न प्री में सब निकाल के आओ, आपको नॉलेज है, लेकिन नॉलेज बस होने से मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा। आपका एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, नेचर कैसा है, उसके आधार पे ना दूंगा। तो वो कैसे पता चलेगा? बॉडी लैंग्वेज से। तो इन लोग बॉडी लैंग्वेज को बहुत ध्यान देते हैं। तो इंटरव्यू में मैं अलग से लूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि वहां क्या होता है। तो आपको सही तरीके से बैठना है। अब कैसे बैठना है मैं आपको सिखाता हूं। तो मान लो ये चेयर है, इंटरव्यू रूम में लगा हुआ है, आप लोग नॉक करके आएंगे, मे आई कम इन सर, आइए, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, बैठिए, थैंक यू सर। तो आपको बैठने के लिए कहा जाता है, थैंक यू बोल के आप बैठ जाते हो। चेयर कैसे खिसका लेना है और बैठ जाना है इसमें। ऐसे तो बैठेंगे क्या? क्यों? मैं तो कॉलेज का टॉपर हूं, मैं तो ऐसे ही बैठूंगा। क्यों, क्या गलती है? अब मैं ऐसे बैठ जाता हूं। बॉडी लैंग्वेज क्या तेल लेने, हम तो टॉपर हैं, तो ऐसे ही बैठेंगे क्या? या तो चद्दर लगा लेट जाए। तो भैया टॉपर हो गए तो अपने घर पे सही तरीके से यहाँ पे आपको बैठने आना चाहिए, ठीक है? ये होता है सही तरीके से बैठने का तरीका। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग भी प्रैक्टिस करो। सबसे पहले बात करते हैं, मैं लड़कों को कैसे बैठना है ये सिखा रहा हूँ, ठीक है? फिर भी आप लोग भी प्रयास करो, भाई लोग को सिखा सकते हो। पैर, पैर जो है जमीन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बनाइए 90 डिग्री एंगल। ये हो गया ज्यादा, ये हो गया कम, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है? पैर को बिल्कुल अपने कंधे के हिसाब से फैलाइए। कई लोग ऐसे फैला के बैठे हैं, बतख टाइप। ठीक से बैठा ऐसे, बिल्कुल प्रोपोर्शनल में, चिपकाना भी नहीं है ऐसे, ऐसे भी एकदम फैलाना नहीं, धोनी टाइप। क्लियर है? ये हो गया। अब देखिए 90% लोग कैसे बैठे हो पता है? ऐसे। तो देखो सब लोग ऐसे ही बैठे, ऐसे। तो जब आप बैठे तो कमर से भी 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हो ना, तो पता क्या होता है, ये जो पीछे टिकने का है ना, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप देख लीजिए, आप जैसे ही 90 डिग्री बनाओगे, आप चेयर के पीछे टिक ही नहीं सकते, क्योंकि वो 90 डिग्री से ज्यादा है, 110 120 होगा। वो आराम से बैठने के लिए रिलैक्स, ये देखिए रिलैक्स हो गया। ये कहाँ 90 डिग्री बना? 90 डिग्री तो अब बना, और जब मैं 90 डिग्री बनाता हूं तो इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। इंटरव्यूअर इस चीज को देखता है, इस चीज को देखता है कि आप टिक के बैठे हो क्या। आप इस तरह से बैठिए। इस तरह से इसलिए बैठना है क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज है अलर्ट होके बैठने का, और आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपको अलर्ट होके बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपका किस्मत बन सकता है और बिगड़ सकता है। बिगड़ सकता है क्यों? क्योंकि बार बार थोड़ी यूपीएससी पीएससी निकाल लोगे, एक बार निकलेगा, 2 बार, उससे ज्यादा चांस भी नहीं मिलेगा। तो एक ही बार में आपको छक्का मारना है। अलर्ट होके बैठिए, समझ में आ गया ना? इस टाइप से। उसके बाद हाथ को कहाँ रखना है? तो चेयर को पकड़ लो। वे लोग चेयर को पकड़ लेते, एक दिन देखा तो कहाँ, अक्षत आए नहीं क्या, ऐसे बैठा था, उसको लगा चेयर को ले जाएगा, है नहीं, अपना तो कुर्सी है ही नहीं। तो भैया चेयर को मत पकड़ो। कई लोग डर के मारे से पकड़ लेते हैं। डर रहे हो आप, मत बताओ ना, बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, डर हटेगा। तो हाथ को रखो यूं, इस तरह से हाथ रख सकते हो, या अगर टेबल लगा हुआ है तो टेबल में यूं हाथ रखे, लेकिन ऐसे लेटा के नहीं रखना, हल्का सा एंगल बना के रखना, ये इस तरह से बैठना। तो ये होता है सही तरीके से बैठना। अच्छा, अब उसके बाद आता है गर्दन। तो गर्दन में बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना के ऐसे बैठना है। कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं, अजय देवगन टाइप, झूठ बर्दाश्त नहीं होता, दाने दाने में केसर का रंग। तो ऐसे अजय देवगन टाइप नहीं बैठना है, गर्दन टेढ़ी करके एकदम सीधा ऐसे, बिल्कुल, और बिल्कुल कंधा भी खुला हुआ, बिल्कुल फोटो खिंचा टाइप से। ये सब मायने रखता है, वहां पे इंटरव्यूअर चेक करेगा आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। तो इस तरह से आपको बैठना है, और जो भी सवाल पूछा जाए उसको सुन के अच्छे से आंसर देना है, और सबके आंखों में आंखें डाल के आंसर देना होता है। ये भी पार्ट बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है कि आप आंखों में आंखें डालते हो।
अगर दाएं बाएं कर रहे हो मतलब घबरा रहे हो, तो क्यों घबराना, घबराहट हटाना है, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, ठीक, लेकिन एकदम ऐसा घूर के नहीं, प्यार से, ठीक। अच्छा, लड़कियां कैसे बैठेंगी, जैसा बैठे उसी में लेफ्ट ऊपर राइट रख दीजिए और बैठो। देखो बंदा क्या बैठते हैं, प्रयास कर लेना, घर में कर लेना। ये लड़कियों को बैठने का तरीका इंटरव्यू में, ठीक है ना, ऐसे बस। लेकिन कैसे बैठना, ऐसे बदक टाइप, और नौकरी चाहिए प्रिंसिपल का, कौन देगा मेरे, ये बताओ, ऐसे बदक टाइप को कोई नौकरी देगा क्या? तुम मान लो स्कूल चलाते हो, तुमको प्रिंसिपल चाहिए और एक कोई ऐसी आग बैठी है, हाँ सर दे दो नौकरी, इस टाइप से बैठिए और आंसर दीजिए बड़ा कड़क, तब तो जाके होगा। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गई बात इंटरव्यू की। अब आते हैं लड़कों के लिए। बड़ों के सामने बैठे हैं लेकिन इंटरव्यूअर नहीं है, ठीक है, बड़े पिताजी है या सर है, तो थोड़ा सा अपन रिलैक्स बैठ सकते हैं, बिल्कुल पीछे टिक के बैठ सकते हैं, ठीक है, और हम भी चाहे तो ऐसे बैठ सकते हैं। क्लियर है? बड़ों के सामने भी हम ऐसा बैठ सकते हैं रिलैक्स होके, लेकिन इंटरव्यूअर के सामने ऐसा नहीं बैठना है, ठीक है। अच्छा, छोटों के साथ बैठना है, मान लो अपने जूनियर है, स्टूडेंट है, तब कैसे बैठे, तो उस समय हम लोग क्या है, क्रॉस फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं, इस तरह से। ये लड़कों के लिए बता रहा हूं, लड़कियों के लिए नहीं है ये। तो आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसको भी सेमी क्रॉस फोल्ड रखना है। ये देखिए, अभी ये सेमी है, ये फुल नहीं है, ये है फुल। तो कभी भी ऐसा फुल क्रॉस फोल्ड नहीं बैठना है, हमेशा सेमी रखना है। ये हो गया सेमी। क्यों रखें ऐसा, ऐसे में समझ में आएगा। ये है सेमी, ठीक है। अब ये फुल, क्या दिक्कत हो रहा है? तो जूता दिख रहा है सोल, अब ये कभी भी सोल नहीं दिखाना है इसमें, क्योंकि हो सकता है कीचड़ लगा हो, गोबर लगा हो, च्युइंगम चिपका हो, कुछ और लगा हो, छींटा पड़ा हो, क्योंकि आते समय हो सकता है कहीं पे रुके होगे पानी वानी देने के लिए पेड़ों को तो इस तरह से सेमी क्रॉस फोल्ड आपको बैठने का है। तो कभी भी ऐसा क्रॉस फोल्ड करके नहीं बैठना है, आपको सेमी क्रॉस फोल्ड करके बैठना है, थोड़ा सा नीचे। ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए अलाउड नहीं है। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है कि बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं, कुत्ते की पूंछ की तरह हिल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो परेशान। तो कभी भी ऐसे पैर को इस तरह से नहीं हिलाना, ये भी बैट मैनर है, ठीक। अच्छा, कई लोग के साथ मैं देखा हूँ, बेचारे लोग का वो जो पैंट रहता है, भाई लोग का पहन लेते हैं छोटा वाला, थोड़ी देर में छोटा हो जाता है, और 10 रुपए का 3 मोजा पहन लेते हैं, तो उनकी हालत ऐसे टाइप से हो जाती है। अब इधर बैठे हो गुरुजी के सामने ऐसे, अरे क्या बताएं सर, बस सर वो पीटी में नंबर अच्छा नहीं है। ये बॉडी लैंग्वेज है, देखो ये कौन सा बॉडी और ये कौन सा लैंग्वेज, और लोग ऐसे खुजला भी रहे ऐसे बैठे साला बाबा और बोल रहे सर पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो भैया अच्छा मोजा पहनो, ऐसे है ना, थोड़ा, और पैंट को भी ऐसा झुका दो, ठीक है, थोड़ा महंगा वाला मोजा लो, जैसे मैं लिया 100 रुपए के, है ना। तो अच्छा, कई लोग तो मैं देखा मोजा ही नहीं पहनते, जूता बस पहन के आ जाते हैं, है ना। अच्छा, कई लोगों में मोजा देखता हूँ जगह जगह छेद, कारगिल युद्ध से आया, तो भाई बढ़िया। कई लोग अलग अलग कलर का भी पहन लेते हैं, तो मोजों में भी ध्यान देने का। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं, तो ध्यान देंगे आज के बाद बैठने का तरीके में। तो खड़े होने का तरीका हमने सीखा, बैठने का तरीका सीखा। अब हम क्या सीखेंगे, हाथ मिलाने का तरीका। हाथ मिलाने का तरीका और खतरनाक है, एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि खड़े जब आप होते हैं, बैठते जब आप होते हैं, तो लोग आपको केवल देखते हैं, लेकिन जब आप हाथ मिलाते हैं तो बॉस, लोग आपको हाथ मिलाते हुए देख भी रहे हैं और छू के महसूस भी कर रहे हैं। एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपको सही तरीके से हाथ मिलाने आना चाहिए, और तकलीफ ये है कि लोगों को हाथ ठीक से मिलाने ही नहीं आता। तो हाथ मिला के आप लोगों को अच्छे से जज कर सकते हो कि उसके दिमाग में एग्जैक्ट क्या चल रहा है। तो मैं आ रहा हूं नीचे, कुछ लोग से हाथ मिलाऊंगा और जज कर लूंगा, जान जाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आ रहा हूं मैं ऐसा
पानी छोड़ेगा रे? तो रूल नंबर 1, जब कभी भी अपने बड़ों से हाथ मिलाते हैं, खड़े होकर हाथ मिलाते हैं। सब बैठे बैठे हाथ मिलाए, देव सरा अरे छोटे मोटे आदमी क्या बे, ऐसे मिला अरे बड़ा बड़ा पोस्टर चलता है, लगता है, और ऐसे मिलाते हैं। ये दे तो मैं वही चीज चेक करने आ रहा हूँ, मैनर अगर है कि कुछ नहीं सीखे हो तुम। चलो कोई बात नहीं, जोक सपाट। तो भैया आज के बाद से जब कभी भी किसी से भी हाथ मिलाना है, बड़े लोग हैं तो खड़े होकर हाथ मिलाना है, और खड़े नहीं हो पा रहे तो कम से कम एक्टिंग कर। जैसे स्कूल में वो करते नहीं थे, टीचर आ गए, 2 लोग सामने खड़े हो जाते थे, बाकी लोग हल्का दुकान उठा देते थे। पूरा खड़े नहीं होते थे, और हम लोग तो मक्का ऐसे जूता रगड़ बस देते थे, तो सर को लगता था जूते का आवाज है मतलब खड़े हुए होंगे। एक दिन मिश्रा सर देख भी, अरे कोई खड़े भी नहीं होते हो बच्चे लोग, इनके 4 लोग खड़े हो रहे, तो खड़े होकर हाथ मिलाने का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि हाथ कैसे मिलाया जाता है सही तरीके से, ठीक है। चलिए आजा भाई इधर। तो भाई ऐसा हीरो मैं एक्टिंग मैं करूंगा, ठीक है। चलो पहले तो अपन ये सीख लेते हैं कि हाथ मिलाया कैसे जाता है, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि सामने खड़े हो जाए, ऐसे हाथ को बराबर फैलाओ, बढ़ाओ, ठीक है। बढ़ाने के बाद देखिए क्लच करना रहता है, ये हो गया क्लच। क्लच करने के बाद 1 2 3 और मुस्कुराते ही और हाथ छोड़ दिया जाता है, समझ में है? फिर देखो 1 2 3, समझ में है ना। अच्छा कई लोग क्या है ना, दूध वाले टाइप हाथ मिलाते हैं, ऐसे टाइप से। ये दूध वाले टाइप नहीं करने का, दूध वाले लोग नहीं हाथ मिलाते हैं वो साहब ऐसा टाइप से, ऐसा ये सब नहीं करना, समझ ना। बिल्कुल हाथ मिलाइए अच्छे से, ठीक है, और छोड़ दीजिए, 3 बार हिलाइए और हल्का से स्माइल रख के छोड़ने का। अब मैं आपको सिखाता हूं कि लोग कैसे कैसे हाथ मिलाते हैं और उसका क्या क्या मैसेज निकलता है। देखिए ये हाथ मिलाने का कल्चर कहां से है पता है तेरे को? कौन दिया ये कल्चर कहां से है हाथ मिलाने का? कल्चर कहां से है पूछ रहा हूं तो 2 मिनट बैठ जाए, चल इतिहास बता देता हूं। ये जो हाथ मिलाने का कल्चर है, या जो आप लोग टाई पहने हो, ये टाई पहनने का जो कल्चर है, पता है क्या है, कहां से है? ये जो टाई पहनते हो, ये टाई है क्या? तो बरसों पहले की बात है, जब अंग्रेज लोग काम करते थे, ठंडे इलाके में रहते थे लोग। अब ठंडे इलाके में रहेंगे, ठंडे इलाके में काम करेंगे तो क्या होगा? सर्दी लगेगी। सर्दी लगेगी तो क्या होगा? नाक बहेगा। तो नाक बहेगा तो नाक पोंछना भी तो पड़ेगा, तो रुमाल रखते थे लोग। काम कर रहे हैं, रुमाल लिए, वापस फिर हुआ, फिर खींचे, फिर ऐसा ऐसा चलते रहता था। कई बार कंझट लगता था, गले में बांध लेते थे काम करते करते। जैसे आप लोग गमछा बांध नहीं लेते, वैसे उन लोग रुमाल ऐसे बांध लेते थे, फिर उसी पहुंचे, फिर ऐसे, फिर किसी ने डिजाइन से बांध लिया, अरे यार कितना अच्छा बांध नाक पोंछने वाला, अरे वाह। फिर किसी ने कुछ अच्छा कपड़ा लिया, फिर किसी ने और किया, करते 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 जो नाक पोंछने वाला वो टाई बन गया। तो ये जो तुम टाई पहने हो ना बेटा, ये नाक पोंछने का आइटम है, और जिसको तुम लोग शादी में पहन लेते, हम तो शादी में टाई पहन लिए थे। तो ये है एक्चुअल में गणित, ठीक है, नाक पोंछने का आइटम है ये। हाथ मिलाने का कल्चर जो है, ये भी अंग्रेजों ने लाके दिया हमारे। अगर आप भारतीय संस्कृति में आप देखिए तो हाथ मिलाने का कल्चर है नहीं। हमारे यहाँ हाथ जोड़ने का प्रचलन था, पांव छूने का प्रचलन था, कंधे लगाने का या गले मिलने का था, और बहुत ज्यादा होगा तो साष्टांग। साष्टांग समझते हो ना? गुरुजी लोग आते हैं, एकदम कूद जाते हैं, लेट जाते हैं, है कि नहीं? उसको हम बोलते हैं साष्टांग। लेकिन कभी हाथ मिलाने का कल्चर नहीं हुआ। क्या है विभीषण? हेलो राम, हाउ आर यू? रावण इज हियर, किल पेट में। या दुर्योधन हेलो भीम, या ऐसा टाइप से सब नहीं था, हाथ मत मिला रहा। तो हाथ मिलाने का कल्चर अंग्रेज ने दिया, ठीक है। तो उस समय कैसे हाथ मिलाया जाता था और क्या क्या मैसेज निकलता था, ये मैं आपको बताता हूँ। आजा बेटा असिस्टेंट। तो कैसे पहले हाथ मिलाया जाता था और कैसे कैसे लोग हाथ मिलाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। हीरो मैं हूँ, एक्टिंग मैं करूंगा, ठीक है। हर बार ऐसे ही करना। कैसे हाथ मिलाएगा? हर बार ऐसे ही करना, ठीक है। मैं वैरायटी दूंगा, तू वैरायटी मत दे, नहीं तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक।
पुराने जमाने में लोग पता कैसे हाथ मिलाते थे? ऐसे हाथ मिलाते थे। ये तो हाथ मिलाने कल्चर यूं, क्योंकि पहले हाथ का वैल्यू था, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 ऐसे जाके करते ऐसे से नहीं करते कुछ लोग, ठीक। अच्छा, अब कैसे कैसे लोग हाथ मिलाते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हाथ मिलाने का तरीका है। अच्छे से मिलाना कैसे करना है, हर बार ऐसे मिलाना है। तो ये हो गया हाथ मिलाने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग कैसे कैसे हाथ मिलाते हैं, ठीक है। एक होता है मरा मछली हाथ मिलाओ, दैट फिश हैंड शेकिंग, दैट फिश हैंड शेकिंग। कैसे हाथ मिलाते हैं? अब ये क्या है, फिर से देखो, फिर से। अब ये क्या है, एक्टिंग मैं करूंगा, बोला तू मिला ना बेटा, अरे यार तू। फिर से देखो, ये मरा हुआ मछली लेके गया, ये हाथ मिलाया, वो क्लच किया, वो शेक किया, और उसके बाद वही छोड़ दिया। ये लो, ये है मरा हुआ मछली। ये देखो मरा हुआ मछली लेके ये मिला ले, वो मछली कुछ नहीं करेगा, तेरे को करना। तो कई लोग ऐसे मिलाते हैं, बिल्कुल ऐसे टाइप से मिलाते हैं। ये देखो कुछ नहीं करते, ना क्लच करते हैं ना शेक करते हैं। अगर ऐसा कोई हाथ मिला रहा है, घर में जाके चेक करना, आपके दोस्त रिश्तेदार भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी, अगर कोई ऐसा हाथ मिला रहा है, भाई दोस्ती तोड़ दो, खत्म करो। ऐसे लोगों के अंदर कोई जोश नहीं होता, कोई उत्साह नहीं होता, जीवन में कोई गोल नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इनका चाय ज्यादा केतली गरम रहेगा, बोलेंगे चलो मारेंगे मारेंगे, लड़की बाप आया भागो भागो भागो। ये सब दुबक खाता लोग है, इनसे दूर रहने का है। या तो उनको सही तरीके से सिखा दो, और नहीं सीख पा रहा तो छुड़वा दो, भाई रहने दो, तेरे से दोस्ती खत्म। ऐसे लोग बहुत बेकार होता है, ठीक। अच्छा, और कैसे कैसे लोग हाथ मिलाते हैं और मैं बताता हूँ एक्टिंग करके। और लोग क्या हाल स्टाइल ही अलग है भाई का, एकदम जो हाथ लगा है। अच्छा, दूसरा कैसे हाथ मिलाता है? अरे भैया क्या है, समझ में आया? तो एक ऐसे हाथ मिला रहा है और एक ऐसे हाथ मिला रहा है, दोनों में फर्क है। जब कोई ऐसे हाथ मिलाता है तो ऐसे हाथ मिलाता है तो डोमिनेट करने वाला इंसान है ये, ठीक है। और ऐसे कोई हाथ मिला रहा है ऐसे खोल के, तो ये डोमिनेट होने वाला है। ये इंसान डोमिनेट करेगा, इसके अंदर लीडरशिप रहेगा, लेकिन वो आपको पीछे धकेलेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। और ये डोमिनेट होना चाहता है, भार सहना चाहता है, पीछे रहना चाहता है, इसको चाहिए कमांड, इसको चाहिए ऑर्डर। ये इसके अंदर लीडरशिप नहीं है। ये भार देने का तरीका है। अगर कोई चीज भार देना बोले दबाओ, तो ये दबाने का तरीका, और ये भार सहने का, दो मेरे को, मैं सह लेता हूं, मैं लगाता हूं बोरे में हाथ, तो ये सहने का तरीका और ये देने का तरीका है। तो कोई इंसान ऐसे हाथ मिला रहा है तो समझ लो वो डोमिनेट करेगा आपको, पीछे धकेलेगा, और ये डोमिनेट होना चाहता है। अब यहाँ पर एक लोचा है। क्या लोचा है? देखिए, ये हो गया हाथ मिलाने का तरीका, ठीक। अब ये हो गया डोमिनेट वाला। अब देखो उसका हाथ देखो, छोड़ो, ये हो गया डोमिनेट करने वाला। मैं डोमिनेट कर रहा हूं, अब इसका हाथ देखो क्या हुआ। ये बेचारा सीधा लेके आ रहा था, मेरे इसके चक्कर में इसको ऐसा करना पड़ा। और ये कौन सा बॉडी लैंग्वेज है? हार सहने वाला, पीछे रहने वाला, ठीक है। तो ये क्यों चाहेगा कि वो भार सहे? ये तो भैया सीधा सीधा आ रहा था, मेरे डोमिनेटिंग के चक्कर में इसको डोमिनेट होना पड़ रहा है। ये अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज किया, और अभी मैंने बताया बॉडी लैंग्वेज में चेंज करोगे तो दिमाग में चेंज होगा। आपने तो गलत बॉडी लैंग्वेज चेंज किया, गलत दिमाग में चेंज हो गया। तो ये खतरनाक है। ये तो ऐसे समय में क्या करेगा ये? तो मैं बताता हूँ, अब तू डोमिनेट वाला कर। तो मैं ऐसे लेके आ रहा था, मुझे हाथ ऐसा करना पड़ा। मैं क्यों चाहूंगा ऐसा हाथ करूं? तुरंत राइट पैर आगे करूंगा, सीधा कर दूंगा। समझा बेटा? ऐसा है, हम भी एक काम है नहीं। तो पैर को सीधा बढ़ाने का है, और ये हाथ ऐसा था उसको सीधा कर देना। कई बार क्या है, हमारे ऑफिस में आते हैं कई लोग, हाथ ऐसे बढ़ा देते, दिमाग खराब होता, पकड़ के सीधा कर देते। तो आपको भी सीधा करने आना, ठीक। अच्छा, लड़कियां कैसे हाथ मिलाती हैं? आज तो चलो वीडियो बन रहा है YouTube में भी, तो बड़ा अच्छे से मिला रहा। नहीं तो पता लड़कियां कैसे हाथ मिलाती? ऐसे बिल्कुल ऐसे
चूहे टाइप से ले अरे क्या कर रहा ना बेटा, तुम मत करना। ऐसे हाथ मिला के 4 उंगली से, ये लो 4 उंगली से ऐसे। तू एक्टिंग मैं कर रहा ना, ऐसे मिला डरा हुआ या तो एकदम 4 उंगली से इतना सा। अब इतने से हाथ मिलाओगे क्या मैसेज दे रहा है? क्या मैसेज दे रहा है सामने वाले को कि मैं डरपोक हूं, मैं अबला नारी हूं, मैं पीछे रहने वाली हूं, मैं आगे कहां बढ़ूंगी। और फिर बात बड़ी बड़ी करते हो तुम लोग, पर्दा फाड़ दूंगी, रायता फैला दूंगी, गोवर्धन पर्वत उठा लूंगी, फिर हमको पुरुष लोग आगे पढ़ने नहीं देते। अरे तुम खुद पढ़ने नहीं जाते, ये हाथ मिला रहे थे 4 टाइप से चूहे टाइप क्या ऐसे 4 उंगली से हाथ मिलाओगे, कहां से कॉन्फिडेंस आएगा? तगड़े से हाथ मिलाओ यूं। अरे क्या हुआ, मान लो जैसे कोई लड़की, उसको कोई छेड़ रहा है तो लड़की क्या करती है, जनरली जवाब नहीं देती, बेचारी और सहम जाती है। तो लड़कों को हिम्मत आ जाता है और छेड़ने लगते हैं, फिर और 4-6 इकट्ठे हो जाते हैं, फिर और भागने लगेगी। फिर लड़के लोग भी कमीने घर को सेवा देना शुरू कर देते हैं। तो घर तक लेने भी आएंगे, छोड़ने भी आएंगे। पता चला देवस्पोकन का क्लास है संडे, तो वो छोड़ने भी आएगा, बाहर खड़ा रहेगा देखना, फिर लेके जाएगा वो। तो हिम्मत आ जाता है। तो लड़की जब तक घबराते रहेगी तो लड़कों की हिम्मत बढ़ता है। लेकिन मान लो कोई खतरनाक लड़की को छेड़ दिया, आगे लड़की, कौन रोगा है माफ करना दीदी, लड़के की ना दीदी। देखो लड़के होते हैं बहुत बड़े फट्टू, बहुत बड़े डरपोक, कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा ढेर होशियार हो। एक किस्सा सुना रहा हूँ, बैठो। हम लोग थे इंजीनियरिंग कॉलेज में और फर्स्ट ईयर की रैगिंग वैगिंग खत्म हो गई थी, सीनियरिटी मिल चुका। ऐसे कोई फरवरी का महीना रहा होगा, ग्वालियर में बहुत ठंड पड़ता है। तो हम लोग छत में नहाते थे 11 बजे, 10-11 बजे, बाल्टी वाल्टी लेके जाते थे टंकी वंकी के पास और बढ़िया वहीं नहाते थे। ठीक, अब क्या हुआ, नहा रहे थे तो एक लड़की वहां से गुजरी, और लड़की गुजरी तो छेड़ना हमारा धर्म बनता है क्योंकि हम तो इंजीनियर आदमी, इंजीनियर को सिखाया जाता है छेड़खानी करना। और वो लड़की जा रही है, अच्छा, और उधर भी छोटा मोटा बस्ती था, ज्यादा भीड़ भाड़ था नहीं, लड़की जा रही थी, हम लोग छेड़ दिया, मैडम साबुन तो लगा दे एक बार तो आजा आजा आजा। लड़की सही में आ गई, घूम के आई, गेट के पास गेट कीपर था, वहां पर हमारा गार्ड था, कार्ड निकाली, सब इंस्पेक्टर फलाना थाना, लड़कों को बुलाओ। गार्ड आवे, पुलिस वाली को छेड़ जो जिस हालत में तो कूद के भागा है, कोई साबुन में भागा, कोई टॉवेल में भागा, कोई कच्चे में भागा, कोई इंटरनेशनल भागा। जय जिनेंद्र ऐसी कूद के भागा है, कोई गड्ढे में, कोई कीचड़ में, कोई झाड़ी में। आधा पौन घंटा जब मैडम चल गई तो ऐसी साला लकड़बग्घा टाइप का वापस। बताना क्या चाहता हूँ, देखिए इंजीनियर्स, वो भी हॉस्टल का, वो भी ग्वालियर का, सब खूंखार। लेकिन डर किससे रहे, अगर लड़की हिम्मत दिखाते तो अगर आप हिम्मत दिखाते हो, माई का लाल है, कोई आपको छेड़ पाए तो कुछ बोल पाए, और आप बोलते हो कि घर वाले जाने नहीं देते, घर वाले ज्यादा देना चाहते हैं आपको, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं दिला पाते ना आप लोग। कॉन्फिडेंस दिलाओ कि पापा मैं अकेले जा रहा हूँ, 2, 4, 10 छेड़े, जवाब दूंगी मैं उनको, कॉलर पकड़ लूंगी, खींच लूंगी और क्या। अब वो आपके अंदर ही नहीं मेरे को छेड़ साला, वो तो छेड़ेगी। तो लड़के होते कमीने, और वो लोग क्या है, ऐसी लड़की को छांटते हैं जो एकदम छुई टाइप के, और वो खतरनाक टाइप के, लगड़बग्घे टाइप दिख रही है, तो उसको छेड़ेंगे नहीं। तो आज के बाद से भैया आ जा, तो आज के बाद से चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है ना, हाथ अच्छे से मिलाओ। लड़की में तो क्या हो गया, समझे हीरो ऐसे है, ठीक। अच्छा लड़कियां क्या है ना, बताओ समस्या, ये ऐसे क्यों हाथ मिलाती है? उनको क्या लगता है छूने से फैलता है। साइंस ने प्रूव कर दिया छूने से नहीं फैलता है बेटा, अच्छे से हाथ मिलाओ। जब उनको लगता है अच्छे से हाथ मिला ली तो प्यार तो नहीं हो जाएगा हाथ मिला ली तो प्यार हो जाएगा, तो प्यार इससे नहीं होता, व्हाट्सएप नंबर लेने से होता है। तो अच्छे से हाथ मिलाओ कॉन्फिडेंस के साथ, तो लड़का भी लगेगा हाँ लड़की दमदार है, तो भैया बच के रहने का, ठीक। अच्छा कई लोग और बड़ा खतरनाक टाइप से हाथ मिलाते हैं, और मैं बताता हूँ ऐसे हाथ मिलाते मिलाते
करीब आ जाते हैं। तो ज्यादा करीब नहीं आने का है भाई, अलग मैसेज जा सकता है, ठीक है। अच्छा, कई लोग क्या होता है ऐसे हाथ मिलाने के बाद हाथ यहाँ रख देते हैं, तो ये बड़प्पन का है। चिंता मत कर, मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे पिता समान और मैं हूँ सब कुछ। जो भी तेरे घर में हंसता हुआ है तो मेरे रहते टेंशन नहीं लेना। तो कोई ऐसा हाथ रखता है तो अपनापन दिखाता, लेकिन कोई अनजान आदमी हाथ रखे तो बचना। वो कहा बड़प्पन दिखा रहा है भाई, घर में चाचा बड़े पापा मर गए क्या, तू कहा हीरोगिरी कर रहा है, तो बचने का ऐसा, ठीक। अच्छा, दो हाथ से हाथ मिलाने का भी प्रचलन है, देखे होगे कई लोग कई बार दो हाथ से हाथ मिलाते हैं। कहाँ मिलाते हैं? समधी भेंट। शादी में गए हो कभी? समधी भेंट होता है कि नहीं? समधी लोग आते हैं, है ना, बढ़िया से, और इधर 10-15 लड़के वाले, इधर से 10-15 लड़की वाले लोग आपस में, है ना, बढ़िया बाजा जब बजाते हुए, है ना, डांस वांस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। तो लड़की का पिता और लड़के का पिता वो लोग हाथ मिलाते हैं यूं, ठीक है। ये रिश्ता बहुत मजबूत पक्का हो गया। मजबूत करते हैं ये मजबूत। तो ये हम नया रिश्ता बना रहे हैं, तो हम साइड साइड से और मजबूती, जैसे हम पौधा लगाते हैं तो साइड साइड से और मिट्टी दबा देते हैं ताकि मजबूती मिले। तो ये मजबूती प्रदान के लिए रहता है। और मस्त दोनों मुस्कुराते हाथ मिलाते हैं। लड़की बाप अंदर खुश, मेरी लड़की डिफाल्टर थी रे। और लड़के का बाप भी बोल रहा है इसका भी किडनी साला डुप्लीकेट है। और दोनों मुस्कुरा के बोल रहे। तो ये दो हाथ से हाथ मिला रहा है तो मजबूती देने के लिए, ठीक है। लेकिन अनजान आदमी अगर दो हाथ से हाथ मिला रहा है तो बचने का है। समझ में आ गया? तो आज के बाद से सही तरीके से हाथ मिलाने का है कि कैसे हाथ मिलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैं बॉडी लैंग्वेज रीड करना भी सिखा कि दूसरों की बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड करना है। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा पुलिस वाला हमेशा बॉडी लैंग्वेज को रीड करता है। और आप लोग भी देखे होंगे, जब मैं क्लास लेता हूँ तो हमेशा ऑब्जर्व करते रहता हूँ कौन कैसे बैठ रहा चल रहा है, क्योंकि हम तो उस गाय का या उस जानवर का इलाज कर रहे हैं जो ये नहीं बता पा रहा है कि दर्द कहाँ है। वो हमको ही चेक करना पड़ता। हम तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज को रीड करते रहते कि एक्चुअल में तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम होगा, कैसे उसको सिखाया जाए। तो बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी का भी रीड करना। सही आदमी को पहचानो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी पान ठेला गए हो? यार तू भी गई है? तो क्या करने गई थी? पान ठेला छोटी थी ना सर, काम। अच्छा, छोटी थी, चूरन गोली लेने। कभी पान ठेला जाइए, पान ठेला में आप देखिए, ठीक है ना, कोई शॉप में आप जाते हो तो सिगरेट पीने के तरीके से आप जान जाओगे कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। पान ठेला आप जाइए, किसी भी आप पान ठेला में आप जाइए तो सिगरेट पीने के तरीके से पता चल जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। अब मान लो एक लड़का गया कॉलेज का, सिगरेट पीने के लिए गया, पैसा दिया, गोल्ड फ्लेक लिया, जलाया, और कैसे पिएगा, मस्त ये जलाया, उसके बाद ये हो गया पहला तरीका। अच्छा, दूसरा लड़का आएगा, पैसा देगा, सिगरेट लेगा, और उसके बाद पिपरमेंट वगैरह ये जलाया, इसके बाद ये खींचेगा। इधर उधर देखेगा, फिर खींचेगा। अच्छा, तुम लोग बोल रहे हो सर इतना छट्टी कैसे कर ले जाते? सेकंड ईयर में मैं सिगरेट पीता था, जम के पीता था सिगरेट। नया नया सीनियर बने थे, इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट सीनियर बन गया, खींचते हैं साले को। तो गंदी आदत, और इंजीनियर सबसे ज्यादा सिगरेट पीता है, बहुत बेकार चीज है। तो आदत लग गई, 4-4, 5-5, 6-6 सिगरेट, कई बार तो पूरा डब्बा खत्म कर देते थे। दिल्ली से आ रहा था मैं, 5 घंटे का सफर था, पूरा एक डब्बा खींच लिया। उसके बाद जो खांसी आई है, ऐसा लगा फेफड़ा बाहर आ जाएगा। वो दिन था और आज का दिन है, सिगरेट कभी हाथ नहीं लगा है। तो शौकिया तौर पे अपन ने पी लिया था 3-4 महीना। तो मेरा रिक्वेस्ट है भैया, हाँ, और यूट्यूब वाले लोग भी, कोई भी सिगरेट ना पिए, बहुत बेकार चीज है, सिगरेट छूटता नहीं है, ठीक है। गर्ल्स, किसी को सिगरेट मत पीने देना। अच्छा, तुम लोग को क्या लगा, पीते हो? पापा पीते हो, ना छीन लेना, ठीक है। अब पता है, सिगरेट छुड़वाने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ। कॉलेज में मैंने एक बदमाशी किया था, आप लोग भी करना जो लोग सिगरेट पीते हैं। क्या हुआ, एक दोस्त था भिखमंगा टाइप का, भाई जा रहा है, भाई मेरे लिए एक तो सिगरेट लिया।
पैसा बाद में है, वो बात कभी आता ही नहीं। एक ऐसी भिखारी टाइप का दोस्त था, वो हमेशा सिगरेट मंगाता था, तुम लोग भी ऐसे ही करना। तो हम लोग क्या किए, सिगरेट का जितना जो रहता ना तंबाकू, उसको निकाल दिए, ठीक है, आधा निकाल दिए, और उसके बाद वो माचिस का जो वो तीली के ऊपर जो लगा नहीं रहता, क्या बोलते हैं उसको, बारूद बोलते हैं यार, जो भी है, उसको 4-5 तीली का निकाल लिए, और उसको क्या सिगरेट के बीच में भर दिए, फिर तंबाकू डाल दिए। अब आधा तंबाकू बीच में बारूद। ले भाई, मल चलाया, खींच रहा है, हम लोग देख रहे हैं वो कब आएगा जगह, खींच रहा है, आया जैसे भर, ये यहां तक ऐसा जल गया। ये सही बता रहा हूं, किसी सिगरेट छुड़ाने में कसम से कर देना साले को, जो होगा देखना, मजा आएगा। और मूछ वाला हो तो और मजा आएगा, मूछ वाला तो और मजा, मूछ में आग लग जाए, पी नहीं पाएगा। खैर जोक सपाट, वैधानिक चेतावनी, आप अपने रिस्क पर करें। तो एक आदमी सिगरेट यूं पी रहा है और ऊपर फेंक रहा है, क्या मतलब हुआ, कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग, ऊपर की तरफ फेंक रहा है, मतलब आज उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया, ठीक। और दूसरा खींच के नीचे की तरफ फूंक रहा है, इसका मतलब कैंपस में रिजेक्शन हो गया है। तो जब आदमी कॉन्फिडेंट होता है तो बाहर की तरफ फूंकता है, और जब वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है तो नीचे की तरफ फेंकता है। इसी से समझ में आ गया कि कॉन्फिडेंस किसके पास और किसके पास नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे जब आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ा जा सकता है। और मैं फिर से कहूंगा, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक सवाल, आप में से कितने लोग लव मैरिज करोगे? 1 2 3 4 6। कितने लोग अरेंज करोगे? शादी नहीं करोगे क्या? अच्छा, कितने लोग शादी नहीं करेंगे? हाँ, 1 2, तुम नहीं करेगी? हाँ, तो लव मैरिज वाले भी हैं। कितने लोग अरेंज वाले हैं? हाथ उठाओ। अरेंज, अरे हाथ उठाओ। कौन सा शादी करेगी? तू ले। अच्छा, वीडियो बन रहा है इसलिए सब घबराए हुए। बंद कर दे भाई, चूचे होने वाला। ठीक है, ठीक है, जो मैरिज करना करो। शादी 2 प्रकार, हाँ, मजा तो आएगा। क्या चीज? वो गुल्लू बोल रहा है, बिल्लू। उसको पता है नहीं मजा आएगा। शुरू। तो शादी आप जो करना करिए, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, बट मेरे हिसाब से तो अरेंज ठीक लगता है, सक्सेसफुल है। लव में तो पता नहीं कुछ भी हो जाता है, तो प्यार करते समय तो समझ में आता नहीं, जब शादी कर लेते फिर पता चलता है पूरा लाइफ ही अलग हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गए। अरेंज मैरिज आप देखिए भारत में कितना सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल क्यों है? कभी आप लोग किसी के लिए लड़की या लड़का देखने गए हो? रिश्तेदार, अपने भाई, मामा, चाचा, कितने लोग गए हो? हाथ उठाओ। मामा, चाचा, ताऊ, मौसी, पापा। ये टगलू जो है पापा के लड़की देखने, लकी पर्सन, किस्मत वाला साला। हम लोग कहा था किस्मत में कहा। जब गुल्लू बोल रहा था मैं अपने शादी में अपने पापा को नहीं बुलाऊंगा, पापा पूछा क्यों रे? बोलता आप अपनी शादी में नहीं बुलाए थे, तो मैं अपने में क्यों बुलाऊं? तो किस्मत वाला है, वेरी गुड, लकी पर्सन। चलो जोक का पार्ट। कभी आप लड़की या लड़का देखने जाओ, या आप अपने परिवार में देखिए किसी की शादी हो रही होगी तो लड़का या लड़की देखने के लिए जाते हैं। कैसे जाते हैं? बहुत सारे रिश्तेदार को बुला लिया जाता है ना, ये ताऊ, चाचा, मामा, उनके ससुर, वो ऐसा भयंकर सारा पूरा भर गाड़ी भर के हम लोग देखने के लिए जाते हैं। ऐसा थोड़ी किसी यहाँ गए और छाट लिया, या आधा पाला कर आधा पाला दिया, ये लड़की में दाल निकला, ऐसे होता है क्या? बहुत भटका जाता है, ये घर वो घर, भयंकर हाथ खींच के एकदम बढ़िया पीस निकाला जाता है। फिर ले इससे कर बेटा, ये अच्छा लड़का, ये अच्छी लड़की है, तब जाके फिर मैरिज सक्सेसफुल होता है। तो आप देखिए किसी के घर में आप अगर लड़का या लड़की देखने के लिए जा रहे हो तो बहुत सारे रिश्तेदार को बुलाया जाता है, भर गाड़ी, एकदम जीप वगैरह या पूरी गाड़ी भर के लेके जाया जाता है। और कई बार आप बोलते भी होंगे, ये जीजा जी के ससुर को कहाँ बुला लिए, बूढ़े को। और बोलते हैं ना, कई बार कोई बूढ़ा आदमी चिढ़ते हैं, उनको भी बुला लेते हैं, तुम नहीं जानते, ठीक। अब वो बूढ़ा आदमी गांव से आया धोती लपेट के,
दिखाई ठीक से दे नहीं रहा है, चढ़ भी नहीं पा रहा है, और उसको गाड़ी में चढ़ाना है तो 4 आदमी उसके दुकान में धक्का देते हैं, भाग से अंदर जाता है और उसके बाद चढ़ता है। अब 10 मिनट गाड़ी चली नहीं, भाई रोको रोको रोको, फिर वो दरवाजा खोलेगा, जाएगा, पौधे में पानी दे के आएगा, फिर बैठेगा, फिर 10 मिनट बाद पानी देगा। जितनी भी हरियाली है ना ये उसी का है, और दिमाग खराब रहता है। लेकिन याद रखना बेटा, कभी भी अपने लिए ऐसे शादी करने जा रहा हो, लड़का लड़की ढूंढने, ऐसे बुढ़े लोग को लेके जाना। बहुत शाणे होते हैं इन लोग, बढ़िया पीस छांट के देते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। और ऐसे ही नहीं है, जाते हैं तो पूरा बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं इन लोग, पूरा घर परिवार देखते हैं कैसा क्या है, लड़की काम करेगी नहीं दुनिया भर का, तब जाके एक अच्छा पीस निकलता है। मैं अपने शादी के समय, मेरे को अच्छे से याद है, लड़की देखने गए, पूरा भर परिवार गए, बड़े पापा मामा ये वो, दूध वाले तक को परदेसी राम राउत 25 साल से दूध दे रहा है भैंस का उसको भी लेके गए, चल भाई तू। अब वो भी गया बेचारा धोती होती टांग के अपना। अब क्या होता है कि जाओगे ना तो बातचीत करने के बाद आधा एक घंटे बाद थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है कि जाओ थोड़ा घूमो आप, और थोड़ा फ्रीली आप बात कर पाओ, क्योंकि हमारे घर में तो ठीक से बात नहीं कर पा रहा। तो जब मैं बाहर निकला तो दूध वाला बोलता है, दाऊद इसी लड़की के साथ शादी करना। बोला क्यों? तो ये लड़की जो है कमेलिन है, कमेलिन मतलब काम करने वाली। बोला तेरे कैसे पता भाई? बोलता दाऊद 25 साल से दूध के धंधे में हूँ, और हम लोग लड़कियों की उंगली देख के जान जाते हैं, या गिलास रखने के तरीके से जान जाते हैं कि लड़की घर में काम करती होगी। और ये जो फैंसी आइटम है जो कभी कभी पानी देने के लिए जाएगी वो कर ही नहीं पाएगी। और आप खुद में देखो, आप किसी होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, इंडियन कॉफी हाउस में कभी जाओ, वो बैरे लोग को देखिए क्या फटाफट 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 रखते हैं। ऐसा कोई कर पाएगा यहाँ पे? कोई नहीं कर पाएगा, उसकी प्रैक्टिस है डेली की। तो जो लड़की रोज घर में काम कर रही है, खाना परोस रही है, चाय कप ला के दे रही है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज एकदम डिफरेंट होगा। और जो कभी कभी अचानक कर रही हो तो लड़खड़ा जाएगी ना, गिरा देगी। तो दूध वाला क्या बता रहा, बॉडी लैंग्वेज से जज कर रहा है कि लड़की काम करती कि नहीं करती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बॉडी लैंग्वेज रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद से बॉडी लैंग्वेज को रीड करना शुरू करें, लोग कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, ठीक है। और कोई टीवी प्रोग्राम में आप बॉडी लैंग्वेज किसी का देखते हो, या जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, या जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगती है ना, चुरा लो। आपको लगता है अमिताभ का चलने की स्टाइल अच्छा है, कॉपी कर लो। शाहरुख का बैठने की स्टाइल अच्छा है, कॉपी कर लो। मोदी का हाथ मिलाने का या हाथ हिलाने का तरीका है, कॉपी कर लो। किसी भी एथलीट का, विराट कोहली का बैठने का तरीका या हाथ मिला, जो भी जहां से भी आपको मिलता है कॉपी करते चले जाइए, ऑटोमेटिक आपके अंदर इंप्रूव आना शुरू होगा। और जब भी पब्लिक प्लेस में होते हो तो देखो कि कोई लफाड़ा कैसे बैठता है, काम करने वाला आदमी कैसे बैठता है, इंटेलिजेंट बच्चा कैसे बैठता है, आलसी आदमी कैसे बैठता है। धीरे 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 आपको बॉडी लैंग्वेज रीड करना आना शुरू होगा। तो लास्ट 2 मिनट फिर से मैं रिवाइज करा दूं। 2 तरीके से हम लोग बात करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल यानी भाषा का प्रयोग करके, नॉन वर्बल बिना भाषा अपने शरीर के माध्यम से हम बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। जैसी सोच वैसा बॉडी लैंग्वेज, सोच में चेंजेस, बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस। मतलब ये हुआ कि सोच में चेंज करने से बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, तो बॉडी लैंग्वेज में चेंज करके सोच में भी चेंजेस लाया जा सकता है। तो आज के बाद से जो मैं बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, हाथ मिलाने का तरीका, ये सब मैं बताया, उसको फॉलो करें। जब भी किसी से बात करते हैं तो एनर्जी के साथ बात करें, चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त रखिए, ठीक है। कभी भी सुस्त होकर किसी से मत मिलिए, हल्का सा स्माइल रखिए ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। क्लियर? तो आप लोग आए, सुना, समझा, बड़ा अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।